अक्सर आप देखते होंगे कि आप किसी से मिलने गए तो आप की ऊर्जा अलग सी हो जाती है। किसी से आप मिलने जाएं तो आप उस स्थान पर पहुंचते हैं तो आपका मन बड़ा विचलित हो जाता है। आप किसी के पास जाते हैं तो आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। आप अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो एक कमरे में आप अलग महसूस करते हैं, एक कमरे में आप फंसा फंसा सा घुटन जैसा महसूस करते हैं, तो एक कमरे में आप बहुत खुला खुला आनंद सा रिलैक्सेशन ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा क्या है यह सारा कार्य ऊर्जा का खेल है। आप किसी व्यक्ति से मिले और आपका मन प्रफुल्लित हो गया तो यह उस व्यक्ति की ऊर्जा है जो आपको उसके साथ मिलके एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव कराती है। आप किसी से मिले तो आप बड़े बेचैन से हो गए, ऐसा लग रहा है कि यार यहां से हटो जल्दी, या तो ये आदमी हटे या हम हटे, यहां से काम पूरा हो। तो वह उस व्यक्ति की ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है, उसकी नकारात्मकता है। आप अपने ही घर में देखें, आप एक कमरे में हैं तो आपको बड़ी अलग सी शांति, आनंद, हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है। मगर आप अपने ही एक घर के कमरे में आप बड़े ही परेशान से हो गए, उसमें बैठ के सिर भारी हो गया, बेचैनी होने लगी, अकेलापन सा, भारीपन सा लगने लगा पूरा शरीर। तो वो सब दोनों कमरों में, आप ही के घर में दोनों कमरों में कमरों की ऊर्जा का फेर है। ऐसे ही जब आप बहुत क्रोध में होते हैं, बहुत अद्भुत से क्रोध, मतलब एक अचानक से आए हुए भयानक क्रोध में होते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपके कमरे की ऊर्जा बिल्कुल बदल जाती होगी। आपके भीतर एक अग्नि का प्रवाह हो जाता है, आपके आसपास आपको गर्मी 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 की महसूस होने लगती है। लेकिन आप बहुत शांत हो, प्रफुल्लित हो, तो आपके अपने कमरे में भी, आपके भीतर भी, आपके चारों ओर भी एक गहन शांति, एक ठंडक का एहसास होता है। तो वो सब एक ऊर्जा का खेल है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत में ही इसको कोई ऊर्जा कहता है, कोई जीवन शक्ति कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई चीनी दर्शन में जाओ तो ची इसको कहते हैं, कोई प्राण शक्ति कहता है। तो इसी के अनेकों अनेक नाम हैं। आज हम इसी विषय को समझेंगे कि यदि हम इस ऊर्जा को संग्रहित करना सीख लें, अगर आप भावनात्मक तौर पर चले जाएं तो इसी को संकल्प शक्ति कहा जाता है। कि आज हम जो सीख रहे हैं वो यही जानने का प्रयास है कि किस प्रकार से ये ऊर्जा संग्रहित हो जाए, तो आप केवल एक साधारण मनुष्य से मानव से महामानव तक की यात्रा, महामानव से दिव्य पुरुष तक की यात्रा, और दिव्य पुरुष से देव पुरुष से भगवान तक की यात्रा, अर्थात एक मनुष्य से आप मानव हो सकते हैं, मानव से महामानव, दिव्य मानव हो सकते हैं, देव मानव हो सकते हैं, और उससे आप भगवान तक की यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं कि आप खुद को ही भगवत तत्व में परिवर्तित कर लें। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे प्रेमानंद जी, नाम जप की महिमा ऐसी जपी उन्होंने कि आज उनके भीतर वो प्रेमानंद नहीं है, वो स्वयं राधा का ही अंश हो गए। तो कैसे वो हुआ? उन्होंने अपने भीतर की उस ऊर्जा, उस एनर्जी को ही संग्रहित करके
अपने भीतर इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने अपनी महाशक्ति, एक मनुष्य से मानव, मानव से महामानव, दिव्य मानव, देव मानव और भगवान तक का रूप उन्होंने पूरा कर लिया। यह यात्रा उन्होंने पूरी कर ली। वो इसी तरीके से करी कि उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा, जो यह वो ऊर्जा है, वो दिव्य ऊर्जा जो आपके पुरुष हो या स्त्री हो, आपकी जो मल द्वार और मूत्र द्वार, उसके बीच का जो स्थान होता है, मूलाधार, उस स्थान पर लेटी हुई, सोई हुई एक ऊर्जा होती है। यदि वो ऊर्जा आपके भीतर के जो प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति है, उसके साथ मिलकर एक संयोग कर ले, और वो जब पूरे शरीर में संग्रहित होकर के घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो आपके हर लक्ष्य की सिद्धि भी होती है और आपको मनुष्य से भगवान तक की यात्रा भी वह पूर्ण कराती है। आपके अंदर अनंत बल, शक्ति, वृद्धि, यह सब होने लगता है। आप जैसा चाहो वैसा होने लगता है, जैसा बोल दो वैसा होने लगता है। तो आप किस प्रकार ये कर सकते हैं, आज के वीडियो में, आज की जो चर्चा है हमारी, इसमें हम कई तकनीकों का विश्लेषण करेंगे, उनको आपको बताएंगे। उसमें से आज के भाग में हम केवल एक टेक्निक को करेंगे। ऐसी 4-5 टेक्निक्स हम आपको बताएंगे अलग अलग भागों में। अब आज पहला भाग है, अगले हफ्ते फिर अगला भाग आएगा। इसी प्रकार आपको कुछ कुछ मिलता रहेगा। पहला भाग आज हम देखते हैं। सबसे पहले सीधे लेट जाओ और उस ऊर्जा को और नीचे उतारते हुए अपने पैर की उंगलियों में आंखें बंद करके, लेट करके उस पैर की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक उस ऊर्जा को ले जाओ और धीरे 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 एक एक नस नाड़ी में घूमते 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 आपके मूलाधार से, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, फिर वो शुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार चक्र तक आपके एक एक अंग में, किडनी में, लीवर में, आपके हार्ट में, आपकी लंग्स में, आपके ब्लैडर में, हर जगह, ब्रेन में, कंधे में, चेस्ट में, एक एक आपके अंग में, एक एक ग्लैंड में उस ऊर्जा के भ्रमण को महसूस करो। और ये पहला तरीका है जिससे आप कितने ही बेचैन हो, आप कितने ही परेशान हो, आप कितने ही थके हुए हो क्यों ना हो, आप अपना हर एक लक्ष्य इस ऊर्जा को संग्रहित करते हुए इस तकनीक से वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एक एक आपके अंग में ये ऊर्जा घूमेगी, एक एक रोम रोम में आपके ये ऊर्जा घूमेगी, तो हर आपके रोम रोम के कण कण के भीतर की नकारात्मकता का वो नष्टीकरण करती चलेगी और आपको एक अद्भुत शांति, गहन चिंता मुक्ति, रोगों से मुक्ति देती चलेगी। आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, आपको शरीर में चोट लगी हो, कुछ हो, आप इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हो और ये ऊर्जा जो है एक सेल्फ हीलिंग एनर्जी बनते हुए, आपके भीतर की एनर्जी को बैलेंस करते हुए और महा ऊर्जा को आपकी प्राण ऊर्जा से संग्रहित करते हुए और पूरे शरीर में घुमा के एक हीलिंग पावर के साथ साथ आपकी दिव्यता को, आपकी प्रचंडता को, आपके भगवत तत्व को ऊपर उठाते हुए आपको आगे बढ़ाएगी। यह थी हमारी आज की एक छोटी सी चर्चा कि किस प्रकार आप ऊर्जा संतुलन से अपने हर कार्य को, लक्ष्य को आप सिद्ध कर सकते हैं, अपने रोगों का दमन कर सकते हैं और एक स्वस्थ स्वास्थ्य अपने आप को आप प्रदान कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ शिव शक्ति कृपा केंद्र चैनल पर, सब्सक्राइब करें,
इस चैनल को और बेल आइकन दबा करके ऑल पर अवश्य ऑन करें। आने वाले और नए पार्ट्स को और नए भागों को, ऊर्जा के संतुलन के और गहरे रहस्यों को जानने के लिए और अन्य चर्चाओं को, हमारे सनातन से जुड़ी हुई चर्चाओं को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई चर्चा के साथ जल्द ही। जय बाबा माँ की। हर हर महादेव शंभो।